अगर आपको क्या कंपैरिजन लगता है कि ये सही है या वो सही है? बाकी मशीन में मतलब हाथ से ग्रीसिंग करवाना होता है, बट ये मशीन का एक एडवांटेज है जो मैंने मशीन यूज़ करा है, इसमें ऑटो ग्रीसिंग होता है। और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि आपके यहाँ पे कन्वेयर नहीं है। कन्वेयर नहीं है तो आपका रॉ मटेरियल फिटिंग कैसे होगा? आपको क्या डिफरेंस लगता है? वर्टिकल रिंग डाई देखा है या फिर चलाया देखा है, देखा है। तो जब ये मशीन रन होती है तो क्या रिंग भी साथ में घूमती है या फिर रोलर घूम रहे होते हैं? रिंग एक्चुअली रोलर को घुमाती है, उसके अंदर में स्क्रैपर प्लेट होते हैं Okay. और फिर वो शेप वाइज कट करके माल नीचे गिराती है। या फिर रिंग रोलर को घुमा रही है? 2 टन का प्रोडक्शन आता है मेरा। वाह, 2 टन पर पर आवर। तो मैं भी उस टाइम पे वर्टिकल में भी जा सकता था, पर एज पर मशीन अगर देखो हम यहाँ पे जो मेरा मशीन है इसमें मटेरियल मेरा ऊपर में स्टोर हो रहा हो, सो मैंने एक स्टोरेज के लिए और मटेरियल कंटिन्यूसली मशीन को मिलते जाए, इसलिए मैंने रिंग डाई का चूज करा था। एक छोटी सी जगह में 2 टन पर आवर का भी प्रोडक्शन निकल सकता है जस्ट बिकॉज इन्होंने पूरा ऑटोमाइजेशन करके रखा है। हेलो दोस्तों, मैं हूं शोएब बुरा। बायोकोल सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, रिंग डाई, फ्लैट डाई और वर्टिकल रिंग डाई 3 टाइप की मशीन से पैलेट बनता है। जैसे कि लास्ट वीडियो हमने कवर किया था कि फ्लैट डाई मशीन से कैसे पैलेट बनता है, तो उसी तरह आज हम लेके आए हैं कि रिंग डाई से कैसे पैलेट बनता है। अभी आप देख रहे हैं कि मैं एक पैलेट प्लांट में खड़ा हूं जहां पैलेट बन के रेडी है और यहाँ पे रिंग डाई से पैलेट बनता है। सो मैं अभी जिस ओनर के यहाँ आया हूँ वो है मिस्टर मयूर भाई। हेलो मयूर भाई। वेलकम सर। सो आइए इनसे बात करते हैं कि इनका रिंग डाई में एक्सपीरियंस क्या है, कैसा है और इस रिंग डाई से कितना प्रोडक्शन निकलता है, कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं और ये पैलेट कैसे बनता है। सो मयूर भाई, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि आपके यहाँ पे कन्वेयर नहीं है, राइट? सो कन्वेयर नहीं है तो आपका रॉ मटेरियल फीडिंग कैसे हो रहा है? सो अभी हम लोग यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊँ तो हम लोग लोडर का यूज करते हैं, साथ में हमारे जो वर्कर्स है यहाँ पे डायरेक्टली वर्कर, ये मेरा छोटा एलिवेटर है, छोटा Okay. एलिवेटर में माल जाता है, छोटा एलिवेटर से माल डायरेक्टली फिर छन्ने में जाता है। इसका मतलब आप नीचे में आपने कुछ एक हाँ, कुछ बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स बनाया है हमारा आपने। बॉक्स कितना बनाया बाय है, कितने का 4 बॉक्स बाय है? 4 का बॉक्स है। वाओ 4 बाय 4 का बॉक्स पे उसके बाद में बकेट एलिवेट्स मेरे पास में लगा वाओ, हुआ है। मतलब यानी कि ये लेबर लोग अपने हाथ से यहाँ पे पुश करते पुश हैं करते हैं मटेरियल मटेरियल को, देन वो नीचे जाता है, नीचे से फिर एलिवेटर से माल माल ऊपर आ रहा ऊपर है। में आ रहा है। चलो ग्रेट। Yes. अब ये ऊपर में क्या है? ऊपर में मेरा फिर लगा हुआ है एलिवेटर है, मेरा बकेट एलिवेटर। बकेट Okay. एलिवेटर से माल ऊपर में कैरी होता है, कैरी होके मेरे बाजू में छन्ना, ग्रेट। छन्ने में माल घूमता है, जो कुछ भी कुछ पत्थर आता है, कुछ Okay. हार्ड मटेरियल आता है, सो हार्ड मटेरियल मेरा सारा बाहर गिर जाता है ओके, कंप्लीटली। आइए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो, एलिवेटर से मटेरियल जब इस बॉक्स में आया है, जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में कहते हैं छन्ना, सो यहाँ पे मटेरियल जो हेवी पार्टिकल है वो नीचे गिर जा रहा है, यानी कि वेस्ट मटेरियल आप देख रहे होगे वहां पे। ओके, देन उसके बाद में देन मेरा ये जो है बड़ा एलिवेटर है, ये भी बकेट मतलब एलिवेटर यहाँ इसको से बोलते हैं। वापस और नीचे आ रहा है तो नीचे वहां पे आता भी है, कुछ नीचे नीचे में भी बॉक्स है, वो भी बॉक्स 4 बाय 4 का है। वाओ, मतलब 2 नीचे नीचे बॉक्स है यस आपके। यस। ग्रेट। मतलब आपने ये छोटी जगह में एक बहुत अच्छा मतलब इसका यूज किया है, मतलब आपने राइट, छोटी जगह को बहुत अच्छी तरीके से यूज किया है कि हम लोग कैसे बड़े लेवल पे प्रोडक्शन निकाल सकते प्रोडक्शन हैं। ठीक निकाल है, सकते हैं। देन उसके बाद में वहां से माल जाता है बड़े एलिवेटर में, जो ओके माल जाता है ऊपर में, इसमें भी बकेट बकेट एलिवेटर लगा हुआ है। राइट। सो बकेट से माल कैरी करता है, ऊपर जाता है और ऊपर से माल मेरा हॉपर्स में आता है। ओके, वो जो है ये हॉपर है, ये व्हाइट वाला हॉपर है। हॉपर यानी कि एक जगह पे मटेरियल, ये इसको स्टोर स्टोरेज हो रहा बिन है। भी कहा जाएगा, राइट? ये स्टोरेज बिन कहा जाएगा, इसमें यहाँ पे स्टोर होता है कंटिन्यूसली मटेरियल, ओके जो कि यहाँ से जो मेरा माल जा रहा है, सो मशीन को जितना प्रोडक्शन लगता है वो जी, खाली ना हो और भर के रहे, ग्रेट, कंटिन्यूसली माल मेरा प्रोडक्शन चलते रहे। वाओ। सो स्टोर कर रहे हैं उसको। देन फिर उसके बाद में ये कहाँ पे आ रहा ये है? आ रहा है हमारे स्क्रू फिटर में। वाओ, ये है स्क्रू फिटर। स्क्रू फिटर, जी यस। जी। देन सेकंड स्टेप स्क्रू फिटर से आता है मेरा कंडीशनर में, जहाँ ओके पे वाटर लेवल, कभी मॉइस्चर की अगर जरूरत पड़ती है, कुछ मटेरियल जो मिक्सर नहीं होता है, तो वहाँ पे मटेरियल मिक्स होता है कंप्लीटली। मिक्स होके माल आता है डायरेक्टली मशीन्स में, जिसमें जो मेरी मशीन है रिंग डाई मशीन। ओके, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि रिंग डाई मशीन, अब मुझे बताएंगे कि रिंग डाई मशीन क्यों बोला जाता है? अगर एक सिंपल, अगर कोई लेमैन मतलब या किसी को हाँ। बिल्कुल नहीं समझ रहा है, क्योंकि फ्लैट डाई में तो समझ में आ रही है कि ये जो डाई है वो बिल्कुल फ्लैट तरीके से रखी हुई है। यस, रिंग डाई यानी कि बस जो डाई है वो रिंग शेप में है, रिंग राइट? शेप में है, राइट। और उसे मतलब उस वे में उस वे में मशीन को उस वे में डिजाइन करा हुआ है, जो कि माल जो ऊपर से आ रहा है कन्वेयर से और कंडीशनर से। सो फ्लैट डाई में क्या होता है, मटेरियल आके नीचे में पुश होता है। राइट। रिंग डाई का यहाँ पे रोलर साप है, इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग है। ओके, सो रोलर साप इसमें वर्कआउट करता है और वर्टिकली उसको पुश करता है मटेरियल को, और रिंग डाई से बाहर तो फेंकता जब है। ये मशीन रन होती है तो क्या रिंग भी साथ में घूमती है या फिर रोलर घूम रहे होते हैं? सो रोलर जो है, रोलर घूमता है मेरा, ओके साथ में रिंग भी घूमती है। रिंग हम्म, एक्चुअली रोलर को घुमाती है, उसके अंदर में स्क्रैपर प्लेट होते हैं, ओके और फिर वो शेप वाइज कट करके माल नीचे गिराती है। ओके, यानी कि रोलर स्टैग्नेंट है और रिंग घूम रही रिंग है। घूम रही है।
ओके, या एक्चुअली फिर रिंग रोलर को घुमा रही है, रिंग रोलर को घुमा बट रही वो है। अपनी मतलब ऐसा पूरा सर्कल नहीं ले रहा है, सर्कल वो नहीं अपनी ले रहा है। पर्टिकुलर इस पे Yes, घूम रहा है, राइट सर, और रिंग पूरा एक रिंग रोटेशन पूरा मतलब 360 रोटेशन, डिग्री का एक पूरा ये ले रही है। राइट। तो ये घूम रहे होते हैं, तो ये पुश करता है मटेरियल ओके, को, ये मटेरियल को पुश करता है। और ये साइज वाइज रिंग डाई होती है, जैसे मेरा 8 mm का रिंग डाई है। ओके, ग्रेट। सो 8 mm के हिसाब से जैसा ये जो डाई लगा हुआ है, सो ये 8 mm का डाई है, ओके, और ये फिर इस तरीके से पैलेट बाहर आ रहा है। बाहर आता है। ओके, तो फिर पैलेट बाहर बाहर आने के आके बाद में यहाँ गिर रहा है। यहाँ पे गिर रहा है, यहाँ से फिर मेरा छन्ने में आता है। ये भी एक ओके, छन्ना है, वापस यहाँ पे आ जाइए, Yes. ये है। ये भी छन्ना है, जो ओके, कि जो डस्ट पार्टिकल आता है, कुछ आता है, सो उसको पूरा छन के माल प्योरली बाहर ओके, आता है। देन मतलब यहाँ से मतलब वहां से पैलेट गिरा, पैलेट गिरने के बाद में इस पे आता है। इस पे आता है, ये वाइब्रेटिंग स्क्रीन, वाइब्रेटिंग, हाँ ये वाइब्रेटिंग है वाइब्रेटिंग उसमें। स्क्रीन है। स्क्रीन से आपका डस्ट नीचे हो जा रहा है, पैलेट ऊपर रह जा पैलेट रहा है, पैलेट ऊपर जो आता बड़े है, साइज का है। यस, एंड देन वो आगे वाइब्रेट वाइब्रेट होने के होके साथ साथ में मटेरियल यहाँ गिरता है, नीचे गिरता और है, देन आपकी टीम यहाँ से यहाँ से इधर पुश ये मटेरियल को यहाँ स्टोर कर रही है, और देन फिर वहां से गाड़ी आके आप लोग लोडिंग लोड लोड होता है, तो लोडिंग ये अपन लोड करते हैं लोडर के थ्रू, राइट? लोडर के थ्रू करते हैं। ग्रेट। सो जो कि आपने देखा कि इस तरीके से रॉ मटेरियल वहां से पास होके ऊपर आता है, ऊपर से मशीन में गिरता है, और मशीन से फिर यहाँ पैलेट बन के नीचे आ रहा है, और यहाँ पे ये स्टॉक हो रहा है। देन फिर वहां से ट्रक आता है और लोडर से वो लोड होता है, और जहां पे भी इसको जाना है ये लोग अपने हिसाब से सेल करते हैं। तो ये देखिए बहुत सिंपल प्रोसेस है, जो कि आपने देखा कि कैसे रिंग डाई से पैलेट बनाया जा रहा है। सो इसके कुछ 2-3 सवाल है क्विक। क्या प्रोडक्शन आपको आ रहा है पर आवर में? 2 टन का प्रोडक्शन आता है मेरा, वाह, 2 टन पर आवर। पर आवर का। सो आप मशीन ऐसे 20 घंटे रन कर रहे हैं, 24 घंटे रन कर रहे अभी तो मेरा 24 घंटे चलता है, 2 शिफ्ट में हम लोग काम करते हैं? हैं। वाह, पहला एक होता है मेरा 8 से 8 का शिफ्ट, देन हम्म, सेकंड शिफ्ट मेरा मॉर्निंग इवनिंग 8 टू मॉर्निंग 8 तक के चलता है। सही, बहुत बढ़िया। सो इसमें मेंटेनेंस कैसा है, कितना आता है? मेंटेनेंस बोले तो जैसे मेरा मशीन है, हम्म, मशीन सारा ऑटो अपग्रेड पे है, ऑटो मोड पे चलता है मेरा। जैसा ग्रीसिंग भी होता है, बाकी मशीन में मतलब हाथ से ग्रीसिंग करवाना होता है, बट ये मशीन का एक एडवांटेज है जो मैंने मशीन यूज करा है, इसमें ऑटो ग्रीसिंग होता है, और वीकली एक मेंटेनेंस आता है, जैसा डाई साफ करना, रोलर साफ कोई चेक आपने एक दिन करना। फिक्स किया है एक जहाँ दिन पे आप फिक्स करा पूरा, हुआ है, जिसको कहेंगे कि मेंटेनेंस डे, मेंटेनेंस डे, ऐसा रोज डेली का मेंटेनेंस वेडनेसडे या फिर संडे, ऐसा कुछ Yes. रखा होगा आपने? हाँ, संडे है मेरा, चलो, संडे को हम लोग चलो, करवाते हैं। सही, ये भी सही है। सो आप उस दिन करते हैं। Right. सो आपको क्या डिफरेंस लगता है? जैसे आपने एक वर्टिकल रिंग डाई देखा है या फिर हाँ, चलाया है? देखा है सर, चलाए तो नहीं है, बाकी तो पर अगर आपको क्या कंपैरिजन लगता है कि ये सही है या वो सही है? दोनों मशीन सेम ही है, दोनों Production का almost प्रोडक्शन same भी है। ऑलमोस्ट सेम ही आता है, मटेरियल भी सेम ही यूज होता है। सो जैसा डिपेंड करता है कि ऑपरेटर मशीन कैसे यूज करता है, किसको क्या एक्सपीरियंस है। अब मेरे हिसाब से जैसा मैंने पूरा मार्केट में देखा हूँ, वर्टिकल और रिंग डाई, सो मैं भी उस टाइम पे वर्टिकल में भी जा सकता था, रिंग डाई भी जा सकता था। पर एज पर मशीन अगर देखो, हम लोग जब वर्टिकल का मशीन देखते हैं, थोड़ा मशीन साइज थोड़ा छोटा आता है, थोड़ा जो हॉपर्स का होता है उसमें हॉपर का स्टोरेज का नहीं होता है, और यहाँ पे जो मेरा मशीन है, इसमें मटेरियल मेरा ऊपर में स्टोर हो रहा है हॉपर में। सो मैंने एक स्टोरेज के लिए और मटेरियल कंटिन्यूसली मशीन को मिलते जाए, इसलिए मैंने रिंग डाई का चूज करा था। सही है। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे एक छोटी सी जगह में 2 टन पर आवर का भी प्रोडक्शन निकल सकता है। इनकी जो स्पेस है वो काफी छोटी है। जो भी रीजंस थे इनके पास में, मे बी आप मतलब मैं अगर आपकी स्पेस बोलूं, आप कितने बाय कितने में काम कर रहे हैं? अभी ये 4000 स्क्वायर फीट का शेड है मेरा। ओनली 4000 मतलब यानी 4000 स्क्वायर फीट में ये एक 2 टन पर आवर का प्रोडक्शन निकाल रहे हैं, जस्ट बिकॉज इन्होंने पूरा ऑटोमाइजेशन करके रखा है। यानी कि नीचे उन्होंने एक बॉक्स बनाया हुआ है 4x4 का, जहाँ पे मटेरियल ट्रैक्टर के थ्रू या फिर थोड़े 1-2 मैन पावर लगा के वो लोग पुश कर रहे हैं मटेरियल को। बाकी पूरा एलिवेटर और ऑटोमाइजेशन के थ्रू ये पैलेट बन रहा है। तो ये मशीन स्टार्ट हो गई है, और ये जो कि आप देख रहे हैं मोटर, ये 180 HP की मोटर है। बाकी एलिवेटर में 2 HP लगा हुआ है। बाकी ये जो 2 मोटर है ये ऑलमोस्ट 2 और 3 HP की है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे हैमर मिल नहीं है। हैमर मिल इसलिए नहीं है क्योंकि ये लोग जो यूज कर रहे हैं ये ऑलरेडी 10 फॉर्म वाला मटेरियल यूज कर रहे हैं, कि जैसे कि सॉल्डर्स हो गया, राइसर्स हो गया। तो आप देख रहे हैं कि राइसर्स ये मैनुअली यहाँ पे नीचे डाला जा रहा है, नीचे वाले बॉक्स में, जो एक नीचे जमीन में बनाया गया है, और एलिवेटर इसको मटेरियल को ऊपर लेके जा रहा है। यहाँ पे अगर अभी आप देखोगे कि रिंग डाई से पैलेट बनाया जा रहा है, तो सर मुझे बताइए कि जो पैलेट बाहर आ रहा है, राइट, ये कैसे बाहर आ रहा है? हाँ,
तो वही जैसा मैंने स्टार्टिंग में जो आपने पहले इसमें बताया था कि माल अंदर से जा रहा है बकेट में ऊपर में जा रहा है माल। जी जी। तो आता है फिर स्क्रू फिटर में, स्क्रू फिटर में भी माल मेरा आ गया है। साथ में वहाँ पे वाटर लेवल मेंटेनेंस के लिए मैंने रखा हुआ है। अगर माल काफ़ी ज़्यादा ड्राई है तो मॉइस्चर उसमें मेंटेन होता है, और वहाँ से डायरेक्टली माल आता है मेरे रिंग डाई में। तो रिंग डाई घूमती है, रोलर आप उसको पुश करते हैं और पुश करके फिर मटेरियल मेरा छन्ने में आ रहा है। तो आप बोलना चाह रहे हैं कि रोलर भी पुश कर रहे हैं और रिंग भी गोल रिंग घूम भी रही है। गोल घूम रही है। ओके, गोल रिंग भी घूम रही है और और रोलर रोलर भी पुश कर रहे हैं, सो मटेरियल तो कॉम्प्रेस रोलर होके आ रहा है। ऐसे तो अभी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है, तो आई थिंक ये आप लोगों ने बंद कर दिया है। तो दोस्तों हम लोग अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वर्टिकल रिंग डाई की, कैसे वर्टिकल रिंग डाई से 2 टन पर आवर का ये 2 टन या 2.5 टन का प्रोडक्शन निकल रहा है, उसके चैलेंजेस क्या है और उसके चलाने में क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।